नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला अर्थशास्त्रियों में शुमार गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के उप प्रबंधक निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटेंगी, जहां उन्होंने लंबे समय तक प्रोफेसर के तौर पर काम किया था। गीता गोपीनाथ का यह फैसला वैश्विक आर्थिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। IMF ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द ही उनके उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा की जाएगी। बता दें कि गीता गोपीनाथ न सिर्फ IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी, बल्कि वह इस वैश्विक संस्था की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रही। उनके कार्यकाल को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने संगठन में न केवल विचारों की दिशा बदली, बल्कि वैश्विक नीतियों में भी अहम बदलाव लाने में योगदान दिया। कोरोना महामारी के समय गीता गोपीनाथ ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने वैश्विक स्तर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने और सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस नीति तैयार की। उनके इसी प्रयास के चलते IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और WHO ने मिलकर एक मल्टीलैटरल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स ने टीकों के निर्माण से लेकर उनके वितरण तक की हर चुनौती को सुलझाने की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस टास्क फोर्स के मॉडल को वैश्विक स्तर पर सराहा गया और कई देशों में इसे अपनाया भी गया। अब बात करते हैं गीता गोपीनाथ की निजी और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की। उनका जन्म 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता केरल के कन्नूर जिले से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती शिक्षा मैसूर के निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स किया। इसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MA किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया। वाशिंगटन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1996 से 2001 के बीच PhD की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ बना दिया, जिसका लाभ IMF को मिला। अब जब वह वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लौट रही है तो माना जा रहा है कि वो फिर से शिक्षण और शोध में सक्रिय होगी। हालांकि उनकी भूमिका को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। गीता गोपीनाथ का यह कदम केवल एक नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाली यह भारतीय मूल की अर्थशास्त्री आने वाले वर्षों में फिर कोई बड़ा योगदान दे सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।